अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरे कुकिंग का यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक के पकौड़े। बहुत मज़े के बनते हैं, ये आप लास्ट में ट्राई कीजिएगा। इसके लिए लिया है मैंने एक प्याज, इसे मैंने बारीक काट लिया था। मतलब मैंने इतना ज़्यादा बारीक भी नहीं काटा, दरमियानी साइज़ का काटा, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा बारीक है, ठीक है। और एक मैं प्याज यूज़ कर रही हूँ, ये प्याज था लार्ज साइज़ का, ठीक है। और मैंने लिया 2 कप पालक को मैंने बारीक काट लिया था और फिर मैंने इसे वॉश कर लिया था। वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। पानी हमने इसका अच्छे से निकाल लेना है, सही है जी। पालक हमने इसके अंदर डाल दी है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी आलू बारीक कटे हुए। 4 आलू लिए थे मैंने, इस तरह से मैंने इन्हें काट लिया था और मैंने भिगो के रख दिया था पानी में, ठीक है। ये मैंने पहले ही काट के रख लिया था 2-3 घंटे, और पानी में इसलिए भिगोया था ताकि इसका कलर ना चेंज हो। पानी मैंने इसका सारा वेस्ट कर दिया है और अच्छे से इसको मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। वॉश भी हमने पहले कर लेने आलू, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1.5 चम्मच सूखा धनिया, और इसको हम इस तरह से हथेली में मसल के डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है। आधा चम्मच ही इसके अंदर हल्दी चला जाएगा। 1/4 टीस्पून इसके अंदर चला जाएगा जी कलौंजी, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है ये। 2 चम्मच इसके अंदर चला जाएगा लाल मिर्च, और 2 चम्मच ही इसके अंदर चला जाएगा नमक। अब इसके अंदर चला जाएगा बेसन को हमने अच्छे से छान लेना है, वैसे साफ़ ही होता है फिर भी। और बेसन पहले मैंने इसमें मैं टोटल पे जो बेसन है वो डालूँगी 2 कप, ठीक है, क्योंकि मैं पकोड़े जो हैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। और पानी इसमें हस्बे ज़ायक़ा जाएगा, ठीक है, हस्बे ज़रूरत, सॉरी। मतलब इतना हमने इसे ज़्यादा पतला नहीं करना, इतना कर डालना है पानी इसके अंदर कि ये जुड़े, पकोड़ा जो हम बनाए ना हाथ से वो जुड़े, ठीक है। पानी हमने इसमें सोच के डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। अब मैंने इसे खुले बर्तन में डाल लिया है, और जो बेसन है वो मैंने इसमें टोटल 2 कप डाले हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और मिक्स करती जाऊँगी, सही है। इस तरह से अब मैं एक और चम्मच इसके अंदर डाल दूँगी बेसन का, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी आपने थोड़ा सा पहले डालना है, क्योंकि जो पालक है ना वो भी पानी छोड़ती है। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, सही है। और बेसन हमने इस तरह से डाल दिए जाना है और मिक्स करते जाना है। हाथ को पहले आपने अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा बेसन, और ये मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे पकौड़ा बनेगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पालक अगर पानी छोड़े तो हमने क्या करना है, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करें। अब थोड़ा सा हम इसे एक साइड पर कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे जी हरा धनिया। तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया से खुशबू बहुत अच्छी आती है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, 2 ली थी मैंने हरी मिर्चें, और मैंने इसके अंदर वो डाल दी हैं बारीक कटी हुई। थोड़ा सा मैं डाल दूँगी बेसन, और लीजिए अब हमारे पूरे 2 कप हो चुके हैं बेसन के, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हमने बेसन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ठीक है। ऑयल 1/2 kg लिया था, अच्छे से गर्म हो चुका है, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी पकौड़े। ये जो बैटर है ना, इस तरह से मैं इसके अंदर डालूंगी। आप देख रहे हो कि इतने बड़े पकौड़े, ये बिल्कुल भी बड़े नहीं होंगे। हमने पहले ये ऐसे ही करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पे कि हमने क्या करना है, कि किस तरह से हम इसे छोटा सा बनाएंगे। ये मैं इस तरह इसलिए कर रही हूँ ताकि जो पालक है ना वो अपना पानी बहुत जल्दी छोड़ देती है मिक्सचर में, ठीक है। अब अगर हम ऐसे बना के रख लेंगे ना, इसे हमने सिर्फ अभी गोल्डन करना है। अगर हम ऐसे बना के रख लेंगे तो जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, सही है। अगर मतलब पानी भी छोड़ेगी नहीं, ये इस तरह से जल्दी जल्दी से बन जाते हैं। वरना अगर हम छोटे पकौड़े बनाएं तो हम लगे रहेंगे, और जो बाकी रह जाएगा बैटर वो पानी छोड़ देगा। इस तरह से बड़े अगर हम बना के रख लेना पहले, तो एक तो ये जल्दी हम निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि हमने इसे पूरा नहीं पकाना, थोड़ा सा हमने इसे गोल्डन करना है और निकाल लेना है। दूसरा ये कि जब हम इसे दोबारा से फ्राई करेंगे ना, तो ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, और गरम गरम आप इसे अफ्तारी में सर्व कीजिएगा। ये मैं अफ्तारी के टाइम बना रही थी रेसिपी, और इसलिए मैं जल्दी में भी थी और मैंने कहा चलो मैं शूट कर लूँ। अब देखें, आप इसे थोड़ी सी देर बाद हम इसे हिलाएंगे, और जब ये गोल्डन हो जाएंगे ना तब हमने इसे निकाल लेना है।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ ट्राई लाजमी कीजिएगा, इतनी मज़े की बनती है, बहुत अच्छे बनते हैं ये। और शेयर कर दीजिएगा। फ्लेम हमारा इस टाइम है जी मीडियम, ठीक है। मीडियम टू लो नहीं रखना, मीडियम ही रखना है, ठीक है। बाद में हम मीडियम टू लो कर देंगे, पहले हमने ये सारा जो गोल्डन करना नहीं है मीडियम फ्लेम पर ही करना है। अब हम इसे पलट लेंगे, ये देखिए अब ना ये टूटेगा, आराम से इसे पलट लें आप, ये देखें इस तरह से। और बाकी भी हम कर लेंगे। और अब जो इसकी दूसरी साइड है उसे हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे और फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा गोल्डन करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे ना तो जब हम दोबारा से इसे फ्राई करेंगे ना तो इसका कलर रेडिश में चल जाएगा। हमें वो बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल अच्छा सा कलर चाहिए जैसा पकौड़ों का होता है, ठीक है। अब हम इसे, ये देखें इस तरह से हमने गोल्डन कर लेने, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। अब हम इसे किसी भी छाननी वगैरह में रख लेंगे ताकि जो ऑयल है वो निकल आए। और ये देखें सारे मैंने निकाल लिए हैं और इसे मैं किसी भी प्लेट वगैरह के ऊपर रख दूँगी ताकि ऑयल वेस्ट ना हो जो भी इसका निकलेगा, ठीक है। अब जो बाकी बचा है बैटर उसका मैं इस तरह से पकौड़े बना लूँगी बड़े बड़े। इनको भी हमने इसी तरह से गोल्डन कर लेना है। अब जो हमारा ये जल्दी गोल्डन हो जाएंगे क्योंकि हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हुआ है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये गर्म है और ये जल्दी हो जाएगा। इसको जो पहले तो मैंने पकौड़े निकाले थे ना वो मैंने किसी भी खुले बर्तन में डाले हैं ताकि वो थोड़े से ठंडे हो जाएं, क्योंकि हमने अपने हाथ से उन्हें उनके पीस करने हैं, ठीक है। थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना तो हमारे हाथ जलेंगे नहीं। ये देखिए गोल्डन हो गया। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने पहले पकौड़े निकाले थे ना वो थोड़े से ठंडे हो गए, इतने ज़्यादा ठंडे नहीं है, अभी भी गर्म ही है। इनको मैं 4-4 पीस कर रही हूँ, या आप 3 कर सकते हैं, 3 से 4 पीस अपने कर लेने हैं और इस तरह से करके रख लेने हैं। जो हमारा चूल्हा चल रहा है ना उसको हमने मीडियम टू लो कर देना है फ्लेम, ठीक है। इन पकौड़ों में थोड़ा सा कच्चापन होगा, ये तैयार नहीं हुआ है इसलिए हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे। ये देखें अब मैं इसे इनमें डाल दूँगी और फ्राई कर लूँगी। आप बताएं आपका रमज़ान कैसा चल रहा है, प्लीज़ कमेंट किया करें, कमेंट करके बताया करें, इससे मोटिवेट होता है बंदा। और ये देखिए हमारी जो इस पर फ्लेम है ना वो मीडियम टू लो हो चुका है, ठीक है, कर लिया मैंने ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। क्रिस्पी तब भी होता है जब हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर लें, ठीक है। और जब आपकी चम्मच को पता चलना शुरू हो जाए कि क्रिस्पी हो गया, आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाए तो आपने इसे निकाल लेना है, ज़्यादा नहीं हमने इसे करना। क्रिस्पी जब हो गए तो समझ लें पक भी गए हैं क्योंकि छोटे छोटे तो थे और इसे हम दोबारा फ्राई कर रहे हैं। अब हम इसको भी थोड़ा सा कलर देके बाहर निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से। लीजिए बाकी भी मैंने इसके अंदर से निकाल लिए हैं। और अब जो ऑयल है ना इसमें मैं बाकी के जो पकौड़े पड़े थे उनके मैंने पीस कर लिए थे एक साइड पे, वो इसमें डाल दूँगी साथ साथ। ये देखें मैं दिखाया आपको, सारे इसके अंदर हम डाल देंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। ज़्यादा लो नहीं हमने करना, मीडियम टू लो, ठीक है, लो से थोड़ा सा हाई। अब देखिए हम साथ अगर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो आप चम्मच इसमें हिला दें, कोई मसला नहीं। इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे, वैसे ही हमने पकाना है। और ये देखिए इसे हम डिश आउट करते हैं, कितने मज़ेदार लग रहे हैं। अब हम बाकी के पकौड़ों की तरफ देखते हैं। इसको हमने साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है ताकि एक साइड ज़्यादा ब्राउन या रेड ना हो जाए और इसे हमने गोल्डन ही रखना है, खूबसूरती इसकी बरकरार रखनी है। और जब आपको लगे कि ये पक गए हैं ऐसे इस तरह से तो हमने निकाल लेना इसे बाहर। फ्लेम अब हम बिल्कुल ऑफ़ कर दें क्योंकि निकालते निकालते बाकी ब्राउन ना होना शुरू हो जाए, ठीक है, रेडिश में ना चले जाएं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे बाहर, या फ्लेम आप एंड पे कर दें, बिल्कुल लो कर दिया करें, ठीक है। और बाकी के आप पकौड़े फ्राई कर लीजिए। इसके बाद
चलिए जी, ये अब हम फ्राई कर लेंगे। मैंने आपको अच्छे से तरीका बता दिया है, ठीक है, किस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ इन्हें। पहले हमने गोल्डन करना है, फ्लेम हमारा मीडियम टू लो होगा और एक साइड से पर जब पक जाए तो दूसरी साइड पे पलट देना है, ठीक है। और फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। अब जी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी मेरी रेसिपी बनी है। इतने मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार, और ऊपर से रमज़ान है तो ये तो इसकी तो क्रेविंग आएगी ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करके मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। इंशाल्लाह मैं बंद गोभी के पकौड़े बनाए थे, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, इसकी रेसिपी भी। तो अब मिलते हैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।